भारत के एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। यह गांव खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन गांव से दूर पहाड़ी पर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। दिन में वह घर सुनसान दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी रोशनी और डरावनी चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग उस घर का नाम तक लेने से डरते थे, मगर एक रात गांव के 5 दोस्त अजय, करण, राजू, सुरेश और दीपक हिम्मत करके मशालें लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी और सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे एक दर के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटक रहे थे और पुरानी तस्वीरें थीं जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक दीपक की मशाल बुझ गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। तभी सीढ़ियों से पायल की छन छन की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे एक सफेद साड़ी पहनी औरत सीढ़ियों से उतरी। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा आधा जला हुआ और लाल चमकती आंखें थी। उसने चीख कर पूछा, कौन है जो मेरे घर में घुस आया? सब डर से कांपने लगे। चुड़ैल हवा में उड़कर उनके सामने आ गई और उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अजय चिल्लाया, बचाओ। तभी करण को याद आया कि उसकी दादी कहती थीं कि भगवान का नाम लो तो चुड़ैल दूर भागती है। करण ने जोर से ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया। बाकी दोस्तों ने भी वही मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। मंत्र की आवाज सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह कांपते कांपते आग की लपट में बदलकर अचानक गायब हो गई। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और सब दोस्त जान बचाकर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी घटना लोगों को बताई। उस दिन के बाद से किसी ने उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब भी जब रात गहरी होती है तो लोग कहते हैं कि पहाड़ी से कभी कभी वही पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है, जैसे चुड़ैल अब भी वही हो और किसी का इंतजार कर रही हो।